हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों। आज हम लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम देखेंगे परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक। क्या? परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक। टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। पहले में ये परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक को पहले एक परिभाषा के द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगा। Social change may be defined as modification in ways of doing and thinking of the people। यानी व्यक्तियों के कार्य करने एवं विचार करने के ढंगों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन महोदय की ये परिभाषा है। आपने बतलाया कि जो व्यक्तियों के कार्य करना एवं विचार करने का जो पद्धति है, उस पद्धति में ही परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो अब हम पहले देखेंगे परिवर्तन का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ चेंज। जैसा कि सर्वविदित है कि परिवर्तन की भूमिका अत्यधिक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो जीवन और सृष्टि की गति अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। परिवर्तन व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में होता है। और जब जब परिवर्तन होता है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही क्षेत्र में परिवर्तन हो और क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए। जब परिवर्तन की लहर आती है तब इन सभी में परिवर्तन होता है, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। परिवर्तन हेतु तमाम कारक उत्तरदायी हैं। इसमें शिक्षक की जो भूमिका है, वह भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माना भी गया है कि शिक्षक औपचारिक अभिकरणों का आधार स्तंभ होता है। यही शिक्षक भावी पीढ़ी को कक्षा में सृजित करता है। क्या करता है? सृजित करता है, बनाता है। ऐसा कोठारी आयोग 1964-66 के द्वारा स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे परिवर्तन की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज क्या है। परिवर्तन एक अनिवार्य एवं सतत रूप से चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता रहता है या होता जाता है, वैसे वैसे ही परिवर्तन भी
आता रहता है। परिवर्तन से जो तात्पर्य है वह समाज की घटनाओं, संगठन स्वरूप, संबंधों तथा परंपराओं को नई अवस्था प्राप्त होना ही परिवर्तन की अवधारणा है। ठीक है, अब मैं कुछ बिंदु हैं परिवर्तन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज के संबंध में। जैसे नंबर 1, परिवर्तन सतत रूप से चलता है। ये सही बात है कि परिवर्तन जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसा नहीं कि परिवर्तन एक समय में एक समाज में ही हो। परिवर्तन की जो गति है वह निरंतर होती रहती है। परिवर्तन की गति कहीं निम्न हो सकती है, कहीं मध्यम हो सकती है, कहीं तीव्र हो सकती है, लेकिन यह निश्चित है कि परिवर्तन होना अवश्यम्बी है। परिवर्तन होना है, इसलिए परिवर्तन सतत रूप से चलता रहता है और हर समय हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। नंबर 2, प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन होता है। सही बात है कि ऐसा नहीं कि किसी एक ही क्षेत्र में परिवर्तन हो, दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हो। परिवर्तन जब एक क्षेत्र में होता है तो दूसरे क्षेत्र में भी परिवर्तन होना अवश्यम्बी है। उसमें समय अवश्य लग सकता है, ये कहीं कम और कहीं ज़्यादा समय। ठीक। नंबर 3, परिवर्तन स्वउद्देश्यपूर्ण होते हैं और कभी नहीं भी। नेक्स्ट, परिवर्तन भौतिक तथा अभौतिक दोनों ही क्षेत्रों में होते हैं। इसमें भौतिक क्षेत्र में और अभौतिक क्षेत्रों में, दोनों ही क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन के द्वारा पुरानी परंपराओं को एक नई अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम छात्रों देखेंगे परिवर्तन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज क्या है। परिवर्तन का जो महत्व विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है, उन्हीं को मैं बिंदुओं के अंतर्गत बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे नंबर 1, परिवर्तन के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में गतिशीलता आती है। नंबर 2, परिवर्तन के द्वारा सामाजिक सुधार होते हैं। नंबर 3, परिवर्तन के द्वारा वैज्ञानिक प्रगति होती है। और नंबर 4, परिवर्तन का महत्व इसलिए भी अत्यधिक है क्योंकि परिवर्तन के द्वारा ही जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ नया करने की प्रवृत्ति तथा प्रगतिशीलता आती है। नेक्स्ट, परिवर्तन के द्वारा औद्योगिकरण, मशीनीकरण तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास हुआ है। नेक्स्ट है, परिवर्तन के द्वारा ही स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार तथा स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, परिवर्तन के द्वारा सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है। और अंत में परिवर्तन व्यक्तियों के जीवन में गति लाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।